हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं। आज हम पार्ट 9C ट्राइंगल के बारे में पढ़ेंगे। ट्राइंगल क्या है? ट्राइंगल जो है एक क्लोज फिगर है जो 3 लाइन सेगमेंट से बना है। 3 लाइन सेगमेंट दे रखी है हमारा, ए बी, बी सी एंड सी है। 3 लाइन सेगमेंट से क्लोज फिगर है, इसको क्या बोलेंगे? ट्राइंगल। और इसमें जो जो ए दे रखा है ये वर्टिसेस है। देखो 2 लाइन है इसके अंदर, एक तो बी है और दूसरी है हमारे पास में एसी। ये दोनों कहाँ ज्वाइन हो रही है? ए पे। तो 2 लाइन सेगमेंट जब ज्वाइन हो रहा है किसी पॉइंट ए पे तो ये इसका वर्टिस हो जाएगा। फिर ए बी और बी सी कहाँ ज्वाइन हो रही है? बी पे। तो सेकेंड वर्टिसेस होगा अपना बी हो जाएगा और थर्ड वर्टिसेस सी होगा। ठीक है, ये वर्टिसेस वर्टिक्स होते हैं तीनों ट्राइंगल के और बाउंडेड फिगर होता है 3 लाइन सेगमेंट का। अब इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल, एक कोई ट्राइंगल है हमारे पास में एबीसी, ए बी सी। ठीक है, इसमें जो एंगल बन रहा है ए बी और सी, ये क्या होंगे? इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल। ये तीनों एंगल जो होंगे इंटीरियर एंगल होंगे किसी ट्राइंगल एबीसी के। ठीक है, बात आ रही है अब समझ में। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतःकोण, किसी त्रिभुज के अंतःकोण। ठीक है, ये आप लोगों को ध्यान है। इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टी है ट्राइंगल की वो पढ़ेंगे। द सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज 180 डिग्री। मतलब कोई ट्राइंगल दे रखा हमारे को ए बी सी, ये तीनों एंगल हो गए ए बी सी। तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होता है? 180 डिग्री। ठीक है, इसको हम प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, इसको हमको क्या करना है? प्रूव करना है कि इसका जो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है 180 डिग्री है। यहाँ हमने एक ट्राइंगल बनाया, ट्राइंगल ए बी सी। इसको मैं नेमिंग कर रहा हूँ एंगल 1, एंगल 2 एंड एंगल 3। अब बीसी के पैरेलल एक लाइन में ड्रॉ कर रहा हूँ। किसके पैरेलल है ये? बीसी के पैरेलल है। इसको नेमिंग कर देते हैं हम सी डी। और इसके साथ में जो एंगल बन रहा है इसको एंगल नंबर 4 और इसको एंगल नंबर 5 इंडिकेट किया है। ठीक है, अब हमारे को क्या करना है? देखिए इसके अंदर ये स्ट्रेट लाइन दे रखी है। सी डी क्या है? सी डी इज अ स्ट्रेट लाइन। ये क्या है? स्ट्रेट लाइन। और स्ट्रेट लाइन पे जो भी एंगल बनते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री, जो मैं आपको बता चुका हूँ। यहाँ देखिए आप, एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या हो रहा है? 180 डिग्री हो रहा है। ठीक है, ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर अपन इसको फर्स्ट बना सकते हैं। उसके बाद आप देखिए सी डी एंड बी सी क्या है? पैरेलल है। सी डी पैरेलल बी सी एंड ये हो जाएगी इसमें ट्रांसवर्सल लाइन। देखिए 2 लाइन है, सी डी है, दूसरी क्या है? बी सी दे रखी है। और हमारे पास में ये एक ट्रांसवर्सल लाइन है जो ए है इसका पॉइंट, और इसका पॉइंट अपन बी मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ एक जेड फॉर्म हो रहा है। जो मैंने आपको बताया कि एंगल की जो प्रॉपर्टी होती है, ये एंगल और ये एंगल क्या होता है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है जो इक्वल होता है। तो ये एंगल 4 है और ये एंगल कितना है? 2 है। तो यहाँ हम लिखेंगे एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 2। रीजन क्या है? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल। ठीक है, सेकंड केस लेंगे अपन इसके अंदर। सेकंड केस में देखिए सी डी पैरेलल बी सी एंड ट्रांसवर्सल एसी लेंगे। इस केस में देखिए जेड बन रहा है, ये जेड बन रहा है। तो क्या हो रहा है? एंगल 5 इक्वल टू एंगल 3 हो जाएगा। एंगल 5 इक्वल टू एंगल क्या होगा? 3। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल ऑलवेज इक्वल हो जाएगा। ठीक है, 2 एंड ये 3 कर देते हैं। अब देखिए इक्वेशन नंबर 1 बाय इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3। इक्वेशन नंबर 1 ले रहा हूं मैं। देखिए इधर 4 प्लस 1 प्लस 5 इक्वल टू क्या है? 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ देखिए 4 इक्वल टू क्या है? 2 पुट कर सकते हैं अपन। 4 इक्वल टू 2 पुट कर लिया मैंने 1। और एंगल 5 इक्वल टू क्या है? एंगल 3। ये हो रहा है अपने पास में एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। हमारे को यही प्रूव करना था। इंटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो हमारे को यहाँ प्रूव क्या करना था? एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। तो ये हमारा
प्रूव हो चुका है। ठीक है, ऐसे आपको प्रूव करना है कि किसी ट्राइंगल के जो इंटीरियर एंगल होते हैं उनका सम कितना होता है, 180 डिग्री है। ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट में हमारे पास में एक और प्रॉपर्टी है, एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। तो सबसे पहले आपको समझना है एक्सटीरियर एंगल क्या होता है। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। ठीक है, अगर मैं इसको प्रोड्यूस करता हूँ, इस तरफ कोई पॉइंट डी ले लिया, तो यहाँ जो ट्राइंगल का ये वाला एंगल बन रहा है, ये क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल है। अगर मैं इसको इधर प्रोड्यूस करता हूँ तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ठीक है, और इसको इधर प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल होगा। ऐसे ट्राइंगल में 6 एक्सटीरियर एंगल बनते हैं। अगर मैं इसको आगे प्रोड्यूस करता हूँ इधर, तो ये एक्सटीरियर एंगल बनेगा। इसको प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल है, और इसको आगे प्रोड्यूस करते हैं तो ये एक्सटीरियर एंगल। ऐसा कितने एंगल बनेंगे एक्सटीरियर एंगल, 6 एंगल बना सकते हैं। ठीक है, अब जो नेक्स्ट है उसको हमको प्रूव करना है कि कोई एक्सटीरियर एंगल दे रखा है। देखिए, प्रूव क्या करना है हमारे को, एक ट्राइंगल दे रखा है ए बी सी। ठीक है, और इसको मैं डी नेमिंग करता हूँ। इसको मैं 1 करता हूँ, इसको 2, इसको 3 कर लेते हैं, इसको 4 कर लेते हैं। ठीक है, हमारे को प्रूव करना है एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल जो नंबर 4 है इज ऑलवेज इक्वल टू द सम ऑफ इट्स टू अपोजिट इंटीरियर एंगल। मतलब इसका ये एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है, इस एक्सटीरियर एंगल के साथ में जो एंगल है उसका अपोजिट एंगल कितना है, 1 और 2 है। इन दोनों का सम क्या होगा, एंगल 4 होगा। ये प्रूव करना है, तो यहां लिखेंगे प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। ये प्रूव करना है। तो हमारे को क्या करना है, सबसे पहले इन ट्राइंगल एबीसी जो ट्राइंगल लिया है इसमें इंटीरियर एंगल का सम कितना है, अभी मैंने आपको बताया सम कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक है, इक्वेशन नंबर 1 ये हो जाएगी हमारे। उसके बाद आपको लिखना है एंगल 3 प्लस एंगल 4 क्या होता है, सप्लीमेंट्री है। स्ट्रेट लाइन पे जो एंगल होता है उसका सम कितना होता है, 180 डिग्री। तो इसको क्या लिखेंगे, 180 डिग्री बाय फर्स्ट एंड सेकेंड। ठीक है, दोनों 180 है तो दोनों को क्या करें, हम इक्वल कर सकते हैं। तो 1 प्लस 2 प्लस 3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल 3 प्लस एंगल 4 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो हमारे पास में क्या बच रहा है, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू क्या हो रहा है, एक्सटीरियर एंगल 4। ठीक है, समझ में आ रहा है। ये एक थ्योरम है जो मैंने आपको सोल्व करके बताई है। ठीक है, तो आपको ध्यान होना चाहिए कभी भी कोई, जैसे कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम, यहाँ कोई एग्जाम्पल लेते हैं। ये मैंने एंगल दे दिया 80 डिग्री का, सपोज 80 नहीं ले रहे, इसको 130 ले लेते हैं। ठीक है, 130 ले लिया। ठीक है, अब ये एंगल ले लिया मैंने 30 डिग्री ले लिया। ठीक है, तो ये एंगल को हमको प्रूव करना है। क्या होता है एक्सटीरियर एंगल, क्या होता है अपोजिट एंगल, कौन सा है, 30 है और x है। इन दोनों का सम क्या होगा, एक्सटीरियर एंगल होगा। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 130 माइनस 30, तो ये 100 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार की जो प्रॉब्लम्स है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास में प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 1 क्या दे रखा है, एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी। ये एंगल दे रखा है हमारे को 3x, ये दे रखा है 60 डिग्री, और ये दे रखा है x। ठीक है, तो हमारे को यहाँ x फाइंड करना है। तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, एंगल a प्लस एंगल b प्लस एंगल c इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल a की वैल्यू क्या है 3x, b की वैल्यू क्या है 60, प्लस c की वैल्यू क्या है x इक्वल टू 180 डिग्री। 3x प्लस x, 4x प्लस 60 इक्वल टू 180 डिग्री। 4x इक्वल टू क्या होगा, ट्रांसफर करेंगे 60 को, 180 माइनस 60, तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास में 120। ठीक है, 4x इक्वल टू 120, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 120 अपॉन 4, 3 जा 30, तो x की वैल्यू क्या हमारे पास में 30 डिग्री आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे आप इंटीरियर एंगल सम की जो थ्योरम है उससे क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक ट्रायंगल दे रखा है ए बी सी एंड डी। यहां दे रखा है आपको एक एक्सटीरियर एंगल दे रखा है, और ये एंगल दे रखा है 2x, और ये दे रखा है
एक्स। ठीक है, तो यहाँ एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम्स। ठीक है, क्या लिखेंगे? बाय एक्सटीरियर एंगल थ्योरम्स। क्या हो जाएगा? इसका जो सप्लीमेंट्री एंगल है उसके अपोजिट एंगल जो है 2x प्लस एक्स। ठीक है, एंगल 2x प्लस एक्स इक्वल टू 115 डिग्री। तो ये हो जाएगा 3x इक्वल टू 115, तो x इक्वल टू हो जाएगा 115 अपॉन 3। 3 3 जा 9, कितना हो रहा है? 3 3 जा 9। क्वेश्चन में कोई मिस्टेक है? 2x प्लस 3 3x। ठीक है, जो भी आ रहा है आपको यहाँ एंगल अपन चेंज कर सकते हैं। ठीक है, 2x प्लस हो गया 3x हो गया, 3 से कैंसिल हो रहा है, 3 3 या 9। ठीक है, कैंसिल नहीं हो रहा है, कैंसिल नहीं हो रहा है, जो भी आ रहा है आपके पास में एंगल। ठीक है, हो सकता है डेसिमल में भी आया, 3 3 या 9 हो रहा है, ये हो रहा है फिर 8 3 या 24। ठीक है, डेसिमल। इसके बाद आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो नोट कीजिए आप लोग। नेक्स्ट में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू एंगल। फर्स्ट है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज में क्या होगा? ये ए बी सी तीन ABC 3 एंगल दे रखे हैं हमारे को किसी ट्राइंगल के अंदर। तो इसमें जो एंगल जो है थीटा से डिनोट कर रखा है मैंने एंगल को, किसी भी एंगल को मैंने थीटा से डिनोट करा। इस थीटा की वैल्यू क्या होगी? 0 और 90 के बीच में होगी। तो इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, ये 30 डिग्री हो रहा है सपोज, ये 45 हो गया। ठीक है, इसको और ले सकते हैं, इन दोनों का सम कर लो आप। ये 45 हो रहा है तो ये 45 कितना होगा इसको निकाल सकते हैं, या फिर आप ऐसा कर लो, इसको 60 कर लो, 90 हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 70 हो जाएगा। तो ये इसकी वैल्यू क्या आ रही है? 30 70 और 60 की वैल्यू क्या? 0 और 90 के बीच में। इस टाइप का जो ट्राइंगल होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहेंगे इसको। ठीक है, जिसमें थीटा की यानी कि किसी भी एंगल की जो वैल्यू होगी 0 और 90 के बीच में। राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल देखिए इधर ABC, इसका एक जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। ठीक है, एक एंगल की वैल्यू क्या होगी हमारे पास में? 90 डिग्री होगी। दूसरी बात, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होगी लार्जेस्ट साइड होगी। लार्जेस्ट साइड जो होगी हमेशा दूसरी दोनों साइडों से क्या होगी? ग्रेटर होगी। इसकी जो लेंथ होगी AC की जो लेंथ होगी AB से ग्रेटर होगी, और AC जो होगा वो BC से भी ग्रेटर होगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है इसके अंदर। सबसे लार्जेस्ट साइड कौन सी होगी? हाइपोटेनियस, जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड होगी। उसके बाद है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ऑब्ट्यूज एंगल जो ट्राइंगल होगा उसमें जो एक एंगल होगा हमारे पास में वो क्या होगा? उसकी वैल्यू 90 और 180 के बीच में होगी। जैसे कि मैंने 130 ले लिया इसका। ठीक है, पर एंगल सम प्रॉपर्टी, सर एंगल सम प्रॉपर्टी जो यूज करेंगे उसमें तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री ही आएगा। तो नोट कीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में टाइप्स ऑफ ट्राइंगल अकॉर्डिंग टू साइड्स। साइड्स के अकॉर्डिंग ट्राइंगल किस किस टाइप्स के होते हैं? आइसोसेलस यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज। देखिए एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC, इसकी क्या प्रॉपर्टी है? इसमें बोला आइसोसेलस। आइसो मीन्स दो, जिसकी दो साइड क्या होती है? इक्वल होती है। यानी कि AB इक्वल टू क्या हो जाएगा? AC। दो साइड इक्वल है तो इक्वल साइड के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होते हैं। तो एंगल B इक्वल टू क्या होगा? एंगल C होगा। ये इसकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, समद्विबाहु यानी कि आइसोसेलस ट्राइंगल। इसके बाद हमारे पास में इक्विलेटरल ट्राइंगल, नंबर 1, नंबर 2 इक्विलेटरल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है हमारे पास में ABC। इक्विलेटरल में क्या होता है? समबाहु, यानी कि जो इसकी भुजाएं हैं जो क्या होगी? सबकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। ये हो जाएगा आपका AC। ठीक है, AB इक्वल टू BC इक्वल टू AC। तीनों साइड इक्वल होगी तो क्या होगा? इनके जो एंगल होंगे तीनों वो भी इक्वल होंगे। एंगल A इक्वल टू एंगल B इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। नंबर 3 जो हमारे पास में है स्केलेन ट्राइंगल, यानी कि विषम बाहु। विषम बाहु में क्या है? नाम से ही मालूम चल रहा है आप लोगों को। इसमें क्या होगा? ABC एक ट्राइंगल है जिसकी तीनों साइड क्या होगी? उनकी लेंथ जो होगी अलग अलग होगी। तो AB इज नॉट इक्वल टू BC इज नॉट इक्वल टू CA हो जाएगा। ठीक है, दूसरी बात एंगल भी क्या होंगे? तीनों इक्वल नहीं होंगे। एंगल A इज नॉट इक्वल टू एंगल B इज नॉट इक्वल टू एंगल C हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को? तो ये तीनों प्रॉपर्टी आपको याद होनी चाहिए। बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, नोट करो।
नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है हमारे पास में, जो एल्टीट्यूड किसे कहते हैं, ठीक है। एक ट्रायंगल बनाया मैंने यहाँ एबीसी, देखिए इधर एबीसी, किसी भी वर्टिसेस से उसकी अपोजिट साइड पर हम क्या डालते हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉन करते हैं। हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर ड्रॉन करेंगे, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया मैंने, ठीक है। यहाँ क्या हो रहा है, देखिए एडी परपेंडिकुलर ऑन बीसी हो रहा है किसी भी वर्टेक्स से, ठीक है। इसी को हम क्या बोलते हैं, लंब या एल्टीट्यूड बोलते हैं। तो यहाँ हमारा जो एडी होगा वो क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। ये लंब हो जाएगा, एल्टीट्यूड हो जाएगा। दूसरा पॉइंट आ रहा है हमारे पास ऑर्थो सेंटर, किसी भी वर्टेक्स से, ये मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इस वर्टेक्स से मैं सामने वाली साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूंगा, ठीक है। ये परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इसको नाम दे दिया मैंने इसी दे दिया, एक परपेंडिकुलर अपोजिट साइड वर्टेक्स ऑफ बी, ठीक है। यहाँ से एक मैंने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक है। इस ये परपेंडिकुलर क्या होगा, बी एफ हो जाएगा। अब देखिए यहाँ जो तीनों परपेंडिकुलर ज्वाइन कहाँ कर रहे हैं, एक पॉइंट ओ पे कर रहे हैं, कहाँ कर रहे हैं, ओ पे कर रहे हैं। तो इस ओ पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर, यानी कि लंब केंद्र। तीनों लंब डाल रखे हैं मैंने, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रखा है, ये जहाँ ज्वाइन करता है उस पॉइंट को ओ से नेमिंग किया मैंने, और इसको क्या बोलेंगे, ऑर्थो सेंटर। उसके बाद है मीडियन, एक ट्राइंगल लिया मैंने ए बी सी, ठीक है, ए बी और सी लिया। मीडियन क्या होता है, किसी वर्टेक्स से उसकी अपोजिट साइड को क्या करती है, बाइसेक्ट करती है, मतलब इक्वली डिवाइड करती है। जैसे ये मैंने ले लिया, डी ले लिया, तो ये दोनों इक्वली डिवाइड हो गया, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो ये एडी क्या होगी, या मीडियन होगी, एडी इज मीडियन, एडी क्या हो जाएगा, मीडियन, और माध्यिका बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है। अब एक मीडियन में इधर से भी डाल रहा हूँ, सामने वाली साइड को इक्वली डिवाइड कर दिया है। एक मीडियन में इधर से भी डाल सकता हूँ, इस सामने वाली साइड को क्या कर दिया है, इक्वली डिवाइड कर दिया है। तो जो मीडियन का बाइसेक्टर पॉइंट जो आएगा, इसको जी से डिनोट करते हैं, और जी को बोलते हैं सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड, ठीक है। ये ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं केंद्रक, हिंदी में क्या बोलते हैं, केंद्रक बोलते हैं, ठीक है। नोट करें, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, बहुत काम आएंगे आपको, बिल्कुल बेसिक है ये, नोट कीजिए। नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन है हमारे पास में, उनको सोल्व करेंगे। एग्जांपल नंबर 1, वन बेस एंगल ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 65 डिग्री, फाइंड इट्स एंगल ऑफ वर्टेक्स। देखिए एक ट्रायंगल बनाया मैंने ए बी सी, क्या दे रखा है, आइसोसेलेस, आइसो मीन्स टू साइड्स की इक्वल होगी, ठीक है। और क्या बोल रखा है, बेस एंगल, तो इक्वल साइड जो बेस एंगल क्या होगा, 65 है, ठीक है। और फाइंड इट्स एंगल ऑफ वर्टेक्स, इन दोनों साइड से जो वर्टेक्स बन रहा है उस एंगल को हमको क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है, समझ में आ रहा है। अभी मैंने बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, अभी मैंने बताया कि दो साइड जिसकी इक्वल होती है उनके बेस एंगल इक्वल होता है। इसका मतलब क्या होगा, एंगल बी इक्वल टू एंगल सी होगा, उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 65 डिग्री, तो ये 65 डिग्री हो गया। अब हमारे को वर्टेक्स एंगल फाइंड करना है, इसको लेट एक्स कर लें, क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, इसको 180 कर देंगे। एक्स इक्वल टू क्या हो रहा है, ये कितना हो रहा है, 130 इज इक्वल टू 180, एक्स इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास में, क्या हो जाएगा, 180 माइनस 130, तो ये हो जाएगा आपका 50 डिग्री। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 50 डिग्री, ठीक है। ऐसे इस क्वेश्चन को आप सोल्व कर सकते हैं, नोट कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जांपल नंबर 2, एंगल ऑफ ए ट्रायंगल आर इन द रेशो 5:3:4, फाइंड द एंगल। हमारे पास में कोई ट्रायंगल दे रखा है, उसके एंगल का रेशो दे रखा है, तो हमको इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 2, रेट एंगल बी 5x 3x एंड 4x, ठीक है। ये किसी ट्रायंगल के तीनों एंगल लेट कर लिए मैंने। तो एंगल सम प्रॉपर्टी में क्या होगा, तीनों एंगल का जो सम होगा वो क्या हो जाएगा, आपका 180 डिग्री हो जाएगा। इसको ऐड कर लीजिए, कितना हो रहा है, 8 + 4 12x इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो x इक्वल टू हो जाएगा 180/12, ठीक है। 12 से इसको क्रॉस कर लो, 1 टाइम हो रहा है, रिमाइंडर कितना 6 आ रहा है, 5 हो रहा है, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास में, 15 आ रही है। अब हमारे को फाइंड करने हैं एंगल,
तो फर्स्ट एंगल हमारा क्या दे रखा है 5x, कितना दे रखा है 5x, तो 5 इंटू एक्स की वैल्यू क्या है 15, ये हो जाएगा 75 डिग्री। सेकेंड एंगल जो दे रखा है हमारे को क्या दे रखा है 3x, 3x 3 इंटू एक्स की वैल्यू यह पुट करनी है, तो ये हो रहा है 45 डिग्री। और थर्ड एंगल हो जाएगा हमारे पास में क्या हो जाएगा, थर्ड एंगल कितना दे रखा है 4x, तो 4 इंटू एक्स, 4 इंटू एक्स कितना हो रहा है, कितना हो रहा है 60 डिग्री। ठीक है, ये एंगल फाइंड करके आप क्या करेंगे, इन तीनों को ऐड करके देखिए, चेक करना जरूरी है कि 180 डिग्री आ रहा है, इसका मतलब आपका आंसर सही है। नोट कीजिए। नेक्स्ट जो एग्जांपल है हमारे पास में, एक एग्जांपल दे रखा है, देखिए इधर एक ऐसा ट्राइंगल दे रखा है और इसका जो एक्सटीरियर एंगल दे रखा है 120 डिग्री दे रखा है। ठीक है, और ये दे रखा है आपको 25 डिग्री, और ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, ये एंगल एक्स है और ये जेड है, फाइंड करना है। अब देखिए ये जो ट्राइंगल बन रहा है ये कौन सा बन रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल की वैल्यू क्या होगी, सेम होगी। अब देखिए इसके अंदर स्ट्रेट लाइन है, ये क्या है स्ट्रेट लाइन फॉर्म हो रही है 120, तो आप क्या लिखोगे, इसको अगर अपन एक्स नेमिंग दे दें या वाई दे रखा है जेड, इसको मैं वाई नेमिंग कर देता हूँ। ठीक है, ये वाई है तो ये भी वाई होगा, प्रॉपर्टी ऑफ द आइसोसेलेस ट्राइंगल। तो ये दोनों बेस एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो उस केस में क्या होगा, स्ट्रेट लाइन जो हो रहा है क्या हो रहा है 120 प्लस वाई, 120 प्लस वाई इक्वल टू क्या हो रहा है 180। ठीक है, स्ट्रेट लाइन पे एंगल जो बनेंगे उनका सम कितना होता है 180, तो वाई इक्वल टू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, वाई इक्वल टू 60, तो ये भी 60 हो जाएगा आपका और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये 60 डिग्री हो रहा है। तो एक्सटीरियर एंगल थ्योरम आपको मैंने बताई है। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम क्या बता रहा है कि ये 60 डिग्री हो रहा है, देखिए ये वाला 60 डिग्री है, अंदर कितना है जेड है और ये कितना रहा है 25 है। एक्सटीरियर एंगल थ्योरम से क्या होगा, अपोजिट जो एंगल है उन दोनों का सम कितना होगा, देखिए z प्लस 25 इक्वल टू 60 डिग्री है, तो z इक्वल टू क्या होगा 60 माइनस 25 हो जाएगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा ये 35 डिग्री। तो ऐसे आप क्या है एंगल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ में नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है, एक राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, ये कितना हो रहा है राइट एंगल फॉर्म हो रहा है, इसकी वैल्यू दे रखी है 50 डिग्री और इसको एक्सपांड किया है, और एक एंगल यहाँ बन रहा है हमारा 85 डिग्री और ये एंगल है एक्स, इसकी वैल्यू हमारे को क्या करनी है फाइंड करनी है। फाइंड कर सकते हैं, देखिए इस ट्राइंगल में, देखिए किस ट्राइंगल में ए बी सी, ये डी और इसको ई नेमिंग कर देते हैं। तो ट्राइंगल एबीसी में देखिए आप, एबीसी में क्या हो रहा है 50 प्लस 90 प्लस एंगल सी, एंगल सी प्लस 50 प्लस 90 इक्वल टू क्या होगा, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 डिग्री, तो सी इक्वल टू क्या होगा 180 माइनस 90 प्लस 50 140, ये आ जाएगा आपका 40 डिग्री। तो एंगल सी कितना आ गया हमारे पास में 40 डिग्री आ गया। एंगल सी कौन सा है, इसको मैंने नेमिंग एंगल सी कहा है। ठीक है, अब हमारे को एक्स निकालना है, तो देखिए ट्राइंगल हमारे पास में जो बन रहा है ई डी और सी, ई डी सी, इसमें भी एंगल सम प्रॉपर्टी करेंगे हम, तो क्या होगा एक्स एंगल प्लस एंगल 85 प्लस एंगल सी इक्वल टू क्या रहा है 180 डिग्री। तो सी की वैल्यू हमारे को हम फाइंड कर चुके हैं, देखिए सी की वैल्यू कितनी है 40, ये हो जाएगा 180। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 माइनस ये 85 प्लस 40, ठीक है क्या हो रहा है 125, कितना हो रहा है 125, सब्ट्रैक्ट करेंगे 125 सब्ट्रैक्ट करो, इसमें से कितना बचेगा आपके पास में 55 डिग्री, तो एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 55। ठीक है, तो समझिए इन क्वेश्चन को मैं कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, वैसे ही आपको करने हैं। और आपकी जो टेक्स्ट बुक है उसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन है, उन सब क्वेश्चन को करना है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट करना आप लोगों को, जहाँ नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश करता रहूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दे रखा है जिसकी दो साइड इक्वल है और ये 90 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको। ठीक है, इसको एक्सपांड किया और इसको इससे ज्वाइन किया, ये साइड ये साइड ये साइड तीनों साइड क्या हो रही है इक्वल हो रही है। ठीक है, जैसा कि डायग्राम में दे रखा है, ये 90 डिग्री। अभी मैंने आपको बताया आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर जो साइड इक्वल है उनके बेस एंगल क्या होंगे इक्वल होंगे। तो ये एंगल और ये एंगल क्या इक्वल होगा, इसको एक्स लेट किया तो ये भी एक्स हो जाएगा इस ट्रायंगल में।
ट्राइंगल ए बी सी, ए बी सी में एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल 90 डिग्री प्लस एक्स प्लस एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 180 डिग्री, तो 2x, x प्लस एक्स 2x, 90 इधर शिफ्ट हो जाएगा तो 180 माइनस 90 कितना होगा 90 डिग्री, 2x इक्वल टू 90 डिग्री, तो x इक्वल टू कितना हो जाएगा 45। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या आई हमारे पास 45, इसकी भी वैल्यू आई 45 है। अब ये दे रखा है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल और दे रखा है, इस साइड की जो लेंथ है सेम ये लेंथ दे रखी है इधर। ठीक है, और ये एंगल हमको फाइंड करना है x। ठीक है, ये वाला एंगल भी x, इसको हमने फाइंड करना है, तो इसको अपन y एंगल दे सकते हैं। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, इसको x दे रखा है, इसको हम y लेट कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, इसको y कर लेते हैं। ठीक है, इसको हम y कर लेते हैं, तो y एंगल मैंने अभी फाइंड कर लिया आपके सामने, कितना आ रहा है 45 डिग्री। अब x लेट करना है, तो यहाँ फिर आइसोसेलेस एंगल बन रहा है। देखिए, एक तो एंगल ये वाली साइड और इस साइड इक्वल है, तो इक्वल साइड वाला क्या होगा, एंगल इक्वल हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये एंगल और ये एंगल तो इक्वल हो जाएगा। दूसरी बात, ये 45 डिग्री है, स्ट्रेट लाइन में देखिए आप, अगर ये 45 डिग्री आ रहा है तो ये एंगल कितना है अपने पास में वो निकालना है। इसको अगर मैं जेड ले लूँ तो क्या हो जाएगा 45 प्लस जेड इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री होगा, ये 180 डिग्री, तो जेड इक्वल टू कितना होगा 45, इसमें से माइनस कर लो 135 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 135 हो जाएगा। ठीक है, तो इस एंगल की वैल्यू कितनी होगी 135। फिर हम क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को देखें, ये एक्स एंगल है तो ये भी एक्स हो जाएगा हमारा। ठीक है, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है, हमारे को क्या है, ये एंगल दे रखा है 135 दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर तीनों एंगल का सम करेंगे, x प्लस 135। ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री, तो 2x प्लस 135 इक्वल टू 180 डिग्री, तो 2x इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 माइनस 135, माइनस कर लीजिए, इसमें से कितना हो रहा है 35, तो ये 45 आ रहा है, 2x इक्वल टू x इक्वल टू 45 अपॉन 2 हो जाएगा। तो x की वैल्यू ऐसे हम फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, नोट करते रहिए मेरे साथ में। नेक्स्ट में हमें समझना है पाइथागोरस थ्योरम क्या है। देखिए, पाइथागोरस थ्योरम क्या है, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में, ये देखिए राइट एंगल, तो राइट एंगल की अपोजिट जो साइड होगी उसको हम क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस, क्या बोलते हैं हाइपोटेनियस कर्ण, और ये इसको क्या बोलते हैं बेस, इसको बोलते हैं आधार, और ये हो जाएगी परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको लंब। तो पाइथागोरस थ्योरम जो क्या बोल रही है, किसी राइट एंगल ट्राइंगल में राइट एंगल की अपोजिट जो साइड होगी ऐसी, इसका स्क्वायर जो अदर साइड है उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ठीक है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होगा अदर जो साइड दे रखी है उसके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। समझ आ रहा है आपको। ठीक है, कोई एक ट्राइंगल दे दिया, जैसे कि मैंने राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, यहाँ 90 डिग्री है, ये मैंने 3 कर लिया, ये 4 कर लिया, अपना हाइपोटेनियस क्या हो जाएगा इसमें एसी हो जाएगा, तो एसी का स्क्वायर क्या होगा बीसी का स्क्वायर प्लस एबी के स्क्वायर के इक्वल होगा। तो एसी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो बीसी कितना हमारा 3 का स्क्वायर प्लस एबी कितना है 4 का स्क्वायर, कितना हो रहा है 9 प्लस 16 कितना रहा है 25, एसी स्क्वायर इक्वल टू 25, तो एसी इक्वल टू रूट 25, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 5 आ जाएगी, कितना आ जाएगा 5 यूनिट। तो ऐसे अपन पाइथागोरस थ्योरम से क्या है, किसी भी दो साइड अगर गिवन है किसी राइट एंगल ट्राइंगल में तो थर्ड साइड को अपन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यही पाइथागोरस थ्योरम में पता है। दूसरी बात, पाइथागोरस जो थ्योरम है या किसी भी ट्राइंगल में बोल सकते हैं अपन, राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होगा, जो हाइपोटेनियस होगा वो हमेशा दोनों साइडें जो दूसरी साइड दे रखी है उससे हमेशा क्या होगा ग्रेटर होगा, जो मैं अभी आपको बता चुका हूँ। ठीक है, आप लोगों को समझ में आ रहा है। इसके बाद हमारे को क्या पढ़ना है, इसके बाद देखिए एक एग्जांपल है, द ट्राइंगल एबीसी इज राइट एंगल ट्राइंगल। एक ट्राइंगल दे रखा है एबीसी जो राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल का वर्टेक्स ए पे राइट एंगल है, तो इसको ए लेना है, इसको बी लेना है, सी। ठीक है, क्वेश्चन में गिवन है वर्टेक्स ए क्या है राइट एंगल, कैलकुलेट द लेंथ ऑफ द साइड बीसी, बीसी को हमारे को क्या करना है फाइंड करना है। ठीक है, और ए बी की जो लेंथ दे रखी है 8 दे रखी है, और ए सी की कितनी दे रखी है 6 दे रखी है,
तो राइट एंगल के सामने वाली जो साइड होती है वो हाइपोटेनस होता है। मैंने बताया आपको, जो हाइपोटेनस होगा उसका स्क्वायर क्या होगा, अदर जो साइड है बेस और परपेंडिकुलर उनके स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। तो हमारे पास में क्या दे रखा है, बेस कितना दे रखा है, बेस का स्क्वायर फिर परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ठीक है। तो बेस कितना है 8, 8 स्क्वायर, परपेंडिकुलर 6 स्क्वायर कितना हो रहा है 64 प्लस 36 कितना हो रहा है, ये 100 यूनिट हो रहा है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन रूट ऑफ 100। तो हाइपोटेनियस कितना आ जाएगा हमारा 10 यूनिट आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10 यूनिट, यानी सेंटीमीटर दे रखा तो 10 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, एग्जाम्पल ट्राइंगल एक्स वाई जेड, एक ट्राइंगल एक्स वाई जेड है, ट्राइंगल बनाना एक्स वाई जेड, राइट एंगल एट जेड, जेड पे क्या हमारा राइट एंगल, ठीक है। तो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको वाई कर लेते हैं, ठीक। कैलकुलेट द लेंथ ऑफ वाई जेड इफ एक्स वाई इक्वल टू 15, एक्स वाई कितना अपना 15 दे रखा है, ये 15 यूनिट दे रखा है, और वाई जेड जो दे रखा है 9 दे रखा है, ठीक है। राइट एंगल के सामने वाली जो साइड है वो क्या होता है हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर होता है वो अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, कि वाई जेड स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा जेड एक्स स्क्वायर, ठीक है। हमारे पास में एक्स वाई जो दे रखी है उसकी यूनिट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसका स्क्वायर करना है, वाई जेड कितना है, वाई जेड 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा, और जेड एक्स हमारे को क्या करना है, फाइंड करना है, ठीक है। जेड एक्स फाइंड करना है, हमारे को क्या करना है, जेड एक्स फाइंड करना है। जेड एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर, इसको उधर सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ले जाके माइनस करेंगे इसको स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, ये कितना हो जाएगा 81। आपको क्या करना है 225 में से क्या करना है 81 को सब्ट्रैक्ट करना है 4, ये कितना हो जाएगा 8 माइनस करो इसमें से कितना हो जाएगा 1, ठीक है 144, ये आ रहा है 11144 जेड एक्स। तो ये रूट में आएगा, स्क्वायरिंग कैंसिल करेंगे तो ये हो जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास में 12 यूनिट या 12 सेंटीमीटर, अगर सेंटीमीटर दे रखा है तो 12 सेंटीमीटर कर लेना है, ठीक है। समझ में आ रहा है कैसे फाइंड किया हमने, पाइथागोरस थ्योरम यूज की, तो आपको ये लिखना है यूज पाइथागोरस थ्योरम, यूज पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, ऐसे आपको लिखना है, और फॉर्मूला लिखना है। उसके बाद आपको क्या है क्वेश्चन को सोल्व करना है। किसी भी क्वेश्चन में अगर फॉर्मूला बनता है तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। हमारे पास में एक ए बी सी, ठीक है, ट्राइंगल दे रखा है, और इसमें देखिए ये 90 डिग्री है, हम सी डी फाइंड कर सकते हैं इससे। इधर देखिए यहाँ दे रखा है ए सी और डी, ये 90 डिग्री है, ये 17 दे रखा है, ये 15 दे रखा है। हाइपोटेनस गिवन है, तो क्या करेंगे हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ठीक है। हाइपोटेनस की अगर वैल्यू गिवन है तो आपको क्या करना है, यहाँ लिखना है। एसी कितना है हमारे पास में, एसी गिवन है 15 स्क्वायर प्लस सी डी क्या अपन को फाइंड करना है, तो सी डी इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इधर ट्रांसफर करना है 15 स्क्वायर को उस तरफ करना है आपको, ठीक है। तो 17 स्क्वायर माइनस 15 स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना हो जाएगा 289, 289, 17 का स्क्वायर कितना है 289, ये हो जाएगा 225, सब्ट्रैक्ट करो 289 225 कितना रहे 4, ये रहा 6, 64, ठीक है। तो सी डी की वैल्यू क्या आ जाएगी रूट 64, सी डी इक्वल टू हो जाएगा कितना हो रहा है 64 किसका स्क्वायर है 8 का, तो 8 यूनिट आ जाएगा अपना सी डी, तो ये कितना आ गया 8। इसी ट्राइंगल में इसको प्रोड्यूस किया है, बी तक प्रोड्यूस किया है, और ये क्या बन रहा है, इसकी जो यूनिट दे रखी है ए बी की वो 25 सेंटीमीटर दे रखा है, और ये राइट एंगल है तो ये भी राइट एंगल होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन पे जो दो एंगल बन रहे हैं एक 90 है, दोनों का सम कितना होता है 180, तो 90, तो ये भी 90 होगा, आपको बताया मैंने, ये 90 होगा, तो ये क्या हो जाएगा अपना हाइपोटेनस, तो ए बी क्या है हाइपोटेनस, हाइपोटेनस स्क्वायर इक्वल टू बी सी बेस स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर एसी स्क्वायर, ठीक है। ए बी की वैल्यू दे रखी है 25 स्क्वायर, बी सी की वैल्यू क्या है हमारे को फाइंड करनी है, ठीक है। और एसी कितना दे रखा है, देखिए एसी 15 दे रखा है, 15 का स्क्वायर, तो बीसी जो फाइंड करेंगे बीसी स्क्वायर इक्वल टू क्या करेंगे 15 को उधर ट्रांसफर कर देंगे 15 के स्क्वायर, ठीक है, ये हो जाएगा।
तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 625, इसका स्क्वायर करेंगे 25 को कितना होगा 625, ये हो जाएगा अपना 225, सब्ट्रैक्ट कीजिए 625 225 0 0, ये कितना रहा 400, कितना रहा हमारे पास में 400। तो बीसी की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, स्क्वायरिंग कैंसिल करेंगे, ये तो बीसी स्क्वायर की वैल्यू है, तो बीसी की वैल्यू क्या होगी, ठीक है 400, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 20, ठीक है स्क्वायर रूट निकालना मैं बता चुका हूँ आपको प्रीवियस वीडियो में। तो बीसी की वैल्यू क्या आ जाएगी 20 यूनिट, हमारे पास में ये 20 यूनिट आया, और नेक्स्ट जो सीडी आया था वो 8 आया था, ठीक है तो नोट कीजिए। नेक्स्ट कुछ नोट है उनको समझना है। एक ट्रायंगल बना रखा मैंने एबीसी में, अब जो एबी का स्क्वायर दे रखा किसी भी साइड का ले सकते हैं अपन, अगर एक साइड का स्क्वायर दो दूसरी जो साइडें दे रखी उसके स्क्वायर के सम से ग्रेटर अगर होगा तो वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल होगा। समझ में आ रहा है आपको, पाइथागोरस थ्योरम में क्या होता है, ये इक्वल साइन आ रहा था यहाँ, अगर ये साइड जो साइड स्क्वायर जो दे रखा है वो ग्रेटर होगा, अगर दोनों जो साइड दे रखी है उसके स्क्वायर के सम से क्या होगा ग्रेटर होगा, ये ध्यान रखना। तो उस केस में जो ट्राइंगल होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल होगा। और कॉमन जो आ रहा है दोनों में, देखिए कॉमन क्या आ रहा है सी आ रहा है, तो सी जो वर्टेक्स होगा वो क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। नेक्स्ट जो पॉइंट दे रखा है हमारे को ट्राइंगल एबीसी दे रखा है, ठीक है इसमें क्या दे रखा है सेम ऐसे ही है, दोनों साइड कोई भी दो साइड के स्क्वायर का सम अगर ग्रेटर आ रहा है थर्ड साइड के स्क्वायर से, ठीक है तो उस केस में क्या हो जाएगा, जो हमारा ट्राइंगल होगा वो क्या हो जाएगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, क्या होगा एक्यूट एंगल ट्राइंगल, मतलब उसके एंगल जो आएगी एंगल की वैल्यू क्या आएगी 0 से 90 के बीच में आनी चाहिए, ठीक है समझ में आ रहा है आप लोगों को। उसके बाद एक क्वेश्चन है हमारे पास में, इस क्वेश्चन देखिए, ए बॉय क्या है फर्स्ट गोज 5 मीटर ड्यू नॉर्थ, ठीक है आपको ये बनाना है, ठीक है ये क्या हो जाएगा आपका, ये साउथ हो गया, ये आपका नॉर्थ हो गया, ठीक है ये क्या हो गया आपका ईस्ट, और ये वेस्ट, इसको वेस्ट कर लो या ईस्ट कर लो, इसको ईस्ट कर लेते हैं और इसको क्या कर रहे हैं वेस्ट कर लेते हैं। अब ये बोल रहा है कि 5 मीटर ड्यू टू नॉर्थ, ठीक है यहाँ से इस पोजीशन से क्या है 5 मीटर नॉर्थ में चल रहा है, ये 5 मीटर क्या चला नॉर्थ में चला, ओ पॉइंट से बी पॉइंट तक चला, ठीक है 5 मीटर नॉर्थ में चला। फिर बोल रहा है 12 मीटर ड्यू टू ईस्ट, 12 मीटर कितना चल रहा है ईस्ट में चल रहा है, ये 12 मीटर ईस्ट में चला है, ये पॉइंट अपने पास में आया सी। उसके बाद बोला फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट, ये फाइनल पॉइंट हो गया, इनिशियल कहाँ से स्टार्ट किया यहाँ से, इन दोनों पॉइंट के बीच का जो डिस्टेंस निकालना है। देखिए यहाँ एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है, ओ बी सी क्या राइट एंगल ट्राइंगल है, तो ये क्या हो जाएगा 90 के सामने हाइपोटेनियस, तो हमारे को क्या फाइंड करना है ओसी फाइंड करना है। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यही बताया मैंने। तो ओबी कितना हमारे पास में 5 यूनिट, बीसी कितना है 12 यूनिट, ठीक है ये 25, ये हो जाएगा 144, ये हो जाएगा 169, ठीक है ओसी स्क्वायर इक्वल टू 169, तो ओसी इक्वल टू इन रूट ऑफ 169, तो ओसी इक्वल टू क्या हो जाएगा 13 यूनिट, तो ये जो डिस्टेंस आ जाएगा हमारे पास में कितना आ जाएगा 13 यूनिट। तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनते हैं, ऐसे क्वेश्चन भी आप लोगों को आपकी जो बुक चलती है स्कूल के अंदर उसके अंदर ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे, उन क्वेश्चन को आपको करना है, नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ लेडर 6.5 मीटर लॉन्ग रेस्ट अगेन ए वॉल, ठीक है कोई भी एक वॉल है हमारे पास में बना रहता है, एक वॉल है हमारे पास में, ये वॉल, ठीक है वॉल बना रखी है मैंने, ऐसे वॉल बना लीजिए आप, डिजाइन डिजाइन बनाइए अच्छी सी, ठीक है वॉल है, और ये लेडर बना रखी है मैंने, ये लेडर बना ली, ठीक है ये हमारी लेडर एक सीढ़ी है जो वॉल के अगेंस्ट हमने लगा रखी है, ये ग्राउंड हो गया आपका, ठीक है लेडर की जो लेंथ दे रखी है हमारे पास में कितना है 6.5 मीटर दे रखा है, रेस्ट अगेन है वर्टिकल वॉल, वर्टिकल वॉल के साथ लगा रखी, इफ द फुट ऑफ द लेडर इज 2.5 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द वॉल, फुट ऑफ द वॉल फुट ऑफ द लेडर, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो 2.5 मीटर गिवन है, ठीक है फाइंड आउट हाउ मच हाइट डज द लेडर इच, ठीक है मतलब ये लेडर कितनी हाइट तक गई है,
तो ये हाइट हमारे को फाइंड करनी है। मैक्सिमम हाइट का लेडर की यहाँ तक है, इसको फाइंड करना है। तो ये हाइट h फाइंड करनी है। ट्राइंगल इसको नेमिंग कर लेते हैं, एबीसी ट्राइंगल है। इन ट्राइंगल एबीसी आप देखिए इसके अंदर हमारे को हाइट निकालनी है, कितनी हाइट तक, मतलब वॉल की हाइट पूछा है। क्या पूछा है? वॉल की हाइट। यहाँ हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। ये राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा और ये अपना हाइपोटेनस हो जाएगा। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा? बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ठीक है। अब हमारे पास में देखिए जो एसी जो मैंने दे रखा है, कितना दे रखा है इसके अंदर गिवन 6.5 का स्क्वायर करेंगे। बीसी कितना है हमारे पास में? 2.5 स्क्वायर हो रहा है, प्लस एबी। एबी को मैंने क्या किया है? वॉल की हाइट यानी कि एच लेट किया है। ठीक है, एच स्क्वायर। तो हमारे को क्या फाइंड करना है? हाइट फाइंड करनी है, एच स्क्वायर। तो 2.5 के स्क्वायर को क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे उस तरफ। ठीक है, स्क्वायर माइनस 2.5 स्क्वायर। ठीक है, अब 6.5 दे रखा है, इसका स्क्वायर कीजिए 65 का। ये आ रहा है आपका रिजल्ट। ये हो जाएगा 252 और ये हो जाएगा 4। ठीक है, ये रिजल्ट आ रहा है आपका 42.25 माइनस इसका हो जाएगा 625। ठीक है, अब सब्ट्रैक्ट कीजिए इसमें से 625 जीरो। ये हो जाएगा आपका 6 2 36 34 36, यस 36। कितना रहा है? 36। एच स्क्वायर इक्वल टू 36, एच इक्वल टू रूट 36। एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6 मीटर। तो हमारी जो वॉल की हाइट होगी, जहाँ ये जो एंड है किसका दिख रहा है? ये अपन को लेडर का एंड है। कहाँ तक जा रहा है वॉल में? ए पॉइंट तक जा रहा है। तो ए पॉइंट तक क्या होगी? वॉल की हाइट एच हो जाएगी। ठीक है, तो ये हाइट जो हमने फाइंड की है, ये किसकी हाइट है? वॉल की हाइट है। जो आपको पूछा है हाइट, हाउ मच हाइट डज द लेडर रीच, मतलब जो सीढ़ी है वो कितनी हाइट तक जाएगी। ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक है, नोट कीजिए और साथ साथ में क्वेश्चन कीजिए। आपकी जो बुक चलती है स्कूल के अंदर उसमें से क्वेश्चन लगाइए।